हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष आपके अपने इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक किस्सा लेके आया हूं, जो कि उस दौर का है जब दूरदर्शन का बोलबाला हुआ करता था। अब क्योंकि किस्सा काफ़ी पुराना है, इसलिए ये वीडियो भी ब्लैक एंड वाइट में ही रहने वाला है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ऐसा भी ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था और ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, उस दौर में जो बच्चों के मुख्य कार्यक्रम हुआ करते थे वो शक्तिमान, कैप्टन व्योम, मालगुडी डेज़, सुरभि, तरंग, इस तरीके के हुआ करते थे। अब अगर आप उस दौर से नहीं भी हैं, जो कि मैं आशा करता हूँ बहुत सारे लोग नहीं होंगे, तो फिर भी इस किस्से को सुनिएगा ज़रूर। क्या पता आपको अपने बचपन से जुड़ी हुई कुछ बातें इसमें मिल जाए और कुछ यादें आपकी ताज़ा हो जाएँ। तो किस्सा जो है वो लगभग 1996-95 की गर्मियों की छुट्टियों का है। अब बात काफ़ी पुरानी है, तो उस समय मतलब जेब खर्ची मिलना चालू ही हुई थी हम लोगों को, शायद 2 रुपये 3 रुपये ऐसे मिला करता था। और बाकी कुछ काला धन, ऊपर की कमाई, वो सब हो जाती थी इधर उधर से जुगाड़ करके। तो मतलब 2 रुपये की जेब खर्ची और काला धन, मतलब हम मतलब बचपन में ही काफ़ी पहले ही आत्मनिर्भर बन चुके थे। तो अब घर के पीछे एक दुकान हुआ करती थी गुप्ता जी की। गुप्ता जी क्या करते थे, 2 रुपये में 5 समोसे देते थे। मतलब 2 रुपये में 5 समोसे इज़ अ गुड डील। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनके समोसे में आलू बहुत कम होता था। तो वो क्या, जैसे आजकल के नेताओं के जो वादे होते हैं ना, जैसे उनके वादों में बड़ा कुरकुरापन और खोखलापन होता है, अंदर से कुछ नहीं होता है, बाहर से सब भरा भरा सा। तो वैसे ही गुप्ता जी के समोसे आप इमेजिन कर लो, वही समोसे थे। खैर, मतलब हम वो समोसे खा के खुश थे, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके अलावा जैसे 1 रुपये में 10 मिनट का मॉडल कॉम्बैट मिलता था, या आप कॉन्ट्रा खेलो, या जो भी उस समय आपके यहाँ चल रहा होगा गेम, तो वो था। तो मतलब ये सब एकदम चौकस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हुआ क्या, एक दिन अचानक मामा जी आ गए। अब मामा जी आ गए तो भाई पैसा, मतलब अब अभी का पता नहीं मुझे क्या सीन है, बट उस दौर में होता क्या था कि अपन नाना जी, नानी जी, ये लोग अपने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ करते थे, मतलब पैसे की खान। और मामा जी, मामी जी लोग उनकी छोटी मोटी ब्रांचेस हुआ करते थे बैंक की, मतलब जो लोग आपको फाइनेंशियली हेल्प करते थे समय समय पे, जब लोन छोटे मोटे दे के जाते थे, जिसका ना ब्याज देना पड़ता था ना वापस करना पड़ता था, ऐसे समझ लो आप। और ये लोन इस तरीके से होते थे कि मतलब आप पूरा फुल मतलब एकदम विजय माल्या टाइप अय्याशी कर सकते हो, इतना पैसा। अब वापस आते हैं किस्से पे। मामा जी आए, धन वर्षा हुई काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी धन वर्षा कि जेब एकदम फटी जा रही थी पैसों से। तो अब समझ में नहीं आया इतने पैसों का करना क्या है, मतलब काफ़ी पैसे। तो अब काफ़ी सोचा विचारा, उसके बाद ये तय हुआ कि अपन शाम को खाएंगे बिरयानी और कंचा कोला। अब हो सकता है कंचा कोला भी आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता हो क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेप्सी कोला की एक बॉटल हुआ करती थी, जिसके ऊपर एक कंचा लगा हुआ था। उसको प्रेस करने का और कोला पीने का, मतलब उसमें बहुत अच्छी खासी फिज़िक्स लगती थी। मतलब इतनी फिज़िक्स लग जाती थी कि मतलब आई गेस एंट्रेंस एग्ज़ाम में शायद उतनी फ़िज़िक्स कम देखने को मिले, अगर बेसिक एंट्रेंस एग्ज़ाम है कोई भी आपका। तो खैर, और बचे हुए पैसों का ये सोचा गया कि अपन एक नागराज जो भी उस समय का लेटेस्ट कॉमिक बुक होगा, सुपर डाइजेस्ट, वो ले लेंगे। तो सब एकदम प्लान लॉक कर दिया गया। अब प्लान की सफलता के लिए अगले दिन हम लोगों ने क्या किया, सुबह उठे हम और मस्त, मतलब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है। तो मस्त सुबह उठे, पापा का गाड़ी एकदम साफ़, और भाई साहब की साइकिल हुआ करती थी, तो मतलब वो भी एकदम चमका दी गई। फ्रिज में जो भी खाली बोतलें पानी की वो सब भर दी गई, और दिन भर यही सब चलता रहा। फिर दोपहर का टाइम हुआ तो सोने का, मतलब सब लोग सो गए और मैं मतलब इंतज़ार कर रहे थे अपन कि थोड़ी सी शाम हो। 4-5 बजा, और थोड़ा सा जब हल्का सा धूप कम हुई गर्मी की, तो मैं गया धीरे से, मैंने साइकिल की हवा निकाल दी।
अब साइकिल की हवा निकल गई। 5 बजे का टाइम था, मम्मी का थोड़ा सा बाहर आंगन में वो कपड़े वपड़े उठाने के लिए निकले, तो मैं मतलब अपने प्लान के साथ तैयार था। सामने आए, देखा, मैंने कहा, अरे मम्मी देखो, साइकिल एक ही थी। तो मैंने कहा, देख वो मम्मी, वो भैया का साइकिल का टायर तो यार इसमें तो हवा है ही नहीं, और ये ऐसा लग रहा है कि ये पंक्चर हो गया है। धूप में खड़ा था, मे भी हवा निकल गई होगी इसकी। तो मैं इसको बनवा के लाता हूँ, वरना भैया ट्यूशन कैसे जाएगा, और अभी भैया तो उठेगा तो पड़ेगा, तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं ये करवा के ले आता हूँ फटाफट। तो मम्मी को भी कुछ ऐसा शक नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि हाँ बात तो सही कह रहा है लड़का। तो उन्होंने बोला ठीक है। उस समय पंचर के शायद 3 रुपये पड़ते थे, बहुत बड़ा पंचर, शायद 3 रुपये या 2 रुपये 3 रुपये लेता था, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक्स्ट्रा कमाई, अब आप समझ रहे होगे कहाँ से काला धन पाते थे अपन, ऊपरी कमाई का ज़रिया, टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो ये अपन एक्स्ट्रा पैसे लिए, और पता ही था कि पंचर तो है नहीं, तो साइकिल उठाई, धीरे से बाहर गए, और एक दुकान पे खुद ही अपना वो मिला करता था ना हवा भरने के लिए, उससे हवा भर दी। अब अपन साइकिल में हवा भरवाई, उसके बाद अपन पहुंच गए एक जहाँ हम लोग रहते थे सीतापुर में, वहाँ एक चौराहा था, पुलिस लाइन चौराहा, जो लोग वहाँ से होंगे वो उसको जानते होंगे। अब शायद वो दुकानें वहाँ ना लगती हों, लेकिन पहले एक वहाँ पे खान चचा हुआ करते थे, उनकी दुकान थी। अब उनकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, मतलब दुकान छोटी थी, दुकान या ठेला सा था एक, लेकिन उनके मतलब चाहने वाले बहुत थे। हो सकता है लखनऊ में जितने टुंडे कबाबी या दस्तरखान के ना हो चाहने वाले, उससे ज़्यादा थे चाहने वाले उनके। अब उनके यहाँ भीड़ बहुत लगा करती थी, मतलब अब उनकी जो बिरयानी थी, मतलब उसकी खुशबू, मतलब क्या ही कहने। और उसके बाद जो उनका ठेला था वहाँ पे कुछ मतलब जैसे पानी भरा रहता था, गंदगी रहती थी, तो उसकी खुशबू, मतलब खुशबू कह लो बदबू कह लो, उसकी बदबू और उनकी बिरयानी की मतलब खुशबू दोनों मिल के आप जब खाओ तो आपको मतलब स्वाद की एक अलग ही दुनिया में लेके चले जाते थे। खैर हम पहुँचे वहाँ पे, और खान चचा से हमने बोला कि हाँ भाई आज बिरयानी और कंचा कोला चलेगा, पानी नहीं, पानी मत देना। तो खान चचा जो थे वो जैसे मतलब उनका काफ़ी आना जाना था मेरा, तो काफ़ी क्या मतलब जब भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इनकम होता था तो अपन पहुँचे वहाँ। तो जब मैंने बोला तो मतलब जैसे वो एक मुस्कुराहट सी दी उन्होंने मुझे, जैसे उनको पता था कि अच्छा लग रहा है आज इसको कुछ मोटा मुर्गा हाथ लगा है, इसीलिए ये इतना चहक रहा है। तो भाई बिरयानी ऑर्डर दिया जा चुका था, और हम लोक लाज की मतलब लोक लाज से दूर, मोह माया से दूर दुनिया की एक अपना बिरयानी का इंतज़ार करने लगे। खैर थोड़ी देर बाद इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारी बिरयानी हमारे सामने। तो हम अपनी बिरयानी में खो गए, बिरयानी खाई, और ये मतलब समय का ध्यान ही नहीं दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस दौर में मतलब लोगों के पास वक्त बहुत हुआ करता था, लेकिन वक्त जानने के साधन बहुत कम हुआ करते थे। रिस्ट वॉच और ये सब, मतलब शायद फ़ोन उस समय नया नया ही आया हुआ था, तो पता नहीं चला समय का। और सूरज ढलने लगा था, मतलब ढल ही रहा था, और सूरज ढलना उस दौर में बच्चों के लिए एक अलार्म क्लॉक हुआ करता था। मतलब अलार्म, मतलब सूरज ढला और आपको घर पहुंचना है उससे पहले, और अगर सूरज ढल गया तो घर पहुंचने के बाद आपके पास एक नया बहाना होना चाहिए कि भाई कहाँ थे, क्या हो गया। चलो खैर, अपनी बिरयानी की सब सफाई करने के बाद देर तो हो ही चुकी थी, तो समय का तो पता नहीं था, बट हम अपनी साइकिल लेके वापस अपने घर की तरफ चल दिए। मतलब सूर्यदेव तो ढल चुके ही थे, तो मतलब ये मालूम था कि घर जाके प्यास लगने वाली है अभी, और वो उसके लिए एक अलग बहाना देना था कि मतलब क्या बहाना देंगे। खैर जो भी था वो तो सब रास्ते में सोच ही रहे थे, जब बिरयानी और कोको कोला पेट में अपना केमिकल रिएक्शन कर रहा था सब पचने का, और बाकी माइंड जो था वो अपना अलग लेवल पे डिस्टर्ब, मतलब सोचते चल रहे थे साइकिल लेके। और मतलब हम लोग का जहाँ घर था मतलब 2 गली दूर एक्चुअली। अच्छा एक चीज़ और थी, ये समझ में नहीं आता था उस समय
कि लाइट क्यों इतना जाती थी। मतलब कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो अगर छोटे शहर से हैं आप, बड़े शहरों का मुझे नहीं पता, अगर आप छोटे शहर से हैं तो छोटे शहरों में गर्मियों में या गर्मी की छुट्टियों में लाइट बहुत जाती थी। मतलब जाती क्या थी, आती ही नहीं थी। तो खैर उस दिन भी कुछ ऐसे ही माहौल था, लाइट आ नहीं रही थी। स्ट्रीट लाइट का कोई ऐसा सीन नहीं था, मतलब अब तो शायद हो गया हो वहाँ पे, मतलब पहले नहीं था। तो हम अपना धीरे धीरे घर की तरफ इस कॉलोनी में पहुँचे। तो घर से पहले 2 गली दूर एक ठाकुर अंकल रहा करते थे। अ, वो उनके घर में एक कुत्ता था, शेरू करके। मतलब अब उस कुत्ते का मैं क्या ही चित्रण करूँ आपसे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब छरा, मतलब काले रंग का, और जैसे डोबरमैन टाइप से काले रंग का कुत्ता, छरहरा शरीर एकदम, मतलब स्लीक बॉडी, और मतलब एकदम चौकन्ना। मतलब वो जितनी उसकी तारीफ़ कर लो उतना कम। अब शेरू के साथ एक ख़ास बात थी। उसका प्रॉब्लम ये था कि जैसे कहते हैं ना, वो गजनी की तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था उसका। मतलब अगर आप उसकी गली से 7 बजे निकलते हो तो आपको 7 बजे निकलना है, 10 मिनट आगे पीछे चलता है। मतलब उससे आगे पीछे हुआ तो वो आपको नहीं पहचानता, फिर वो आपको दौड़ाएगा ही दौड़ाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो खैर अब जो भी था, हम वहाँ पहुँच गए थे गली में। शेरू की आंखें हमारे ऊपर। अम, और वो मतलब कुछ अच्छी तरह से नहीं देख रहा था मुझे। मतलब उसको शक्ल याद नहीं थी शायद मेरी, वो भूल गया था। तो अब ये तो खतरा बना हुआ था कि वो कभी भी हमला करेगा। गंदी निगाहों से देख भी रहा था। तो अब हम क्या ही करते, हम अब उस समय शक्तिमान, तो दिमाग में वही कि भाई बस बचा लेना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो घर तो जाना ही था, और रास्ता भी वही था, और कुछ ऐसा था नहीं। तो हमने एक लंबी सी सांस ली और अपना पैडल मार दिया, और आगे बढ़े उसी गली में। अब इसके आगे का किस्सा तो अगली वीडियो व्लॉग में ही सुनाऊंगा मैं आपको। अगर सुनने हैं तो सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक करिए। अच्छा लगे तो, अच्छा लगना चाहिए। काफ़ी अच्छे किस्से हैं मेरे पास, सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर सब्सक्राइबर्स अच्छे पड़े तो।